गाइस अगर मान लो किसी स्टॉक का प्राइस 500 रुपीज चल रहा है, लेकिन आप उसको 100 रुपीज पे करके जितना दिन चाहे डिलीवरी के लिए यानी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हो। इस फैसिलिटी को कहा जाता है MTF, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसका जो लिमिट है ना 5 करोड़ तक है और एक अकाउंट में 25 करोड़ रुपीज तक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज से सारी चीजें कवर करके दिखाने वाला हूं। MTF होता क्या, इसका चार्जेस, ऐसे फ्री में तो आपको डिलीवरी के लिए लेवरेज नहीं देगा, राइट। उनके लिए एक चार्जेस है, पर डे कैलकुलेट होते हैं, वो मैं कैलकुलेट करके आपको सिंपल लैंग्वेज से समझाऊंगा। उसके बाद कौन कौन से स्टॉक में कितना लेवरेज मिलते हैं डिलीवरी के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद लाइव MTF में परचेस करेंगे शेयर को, उसको होल्ड करेंगे। एंड देन अगर मान लो आपके पास पैसा नहीं है, आज आपने MTF के थ्रू शेयर खरीद लिया, उसके बाद आप किसी दिन उसको डिलीवरी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। वो कैसे करें उस प्रोसेस को भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद उसको स्क्वायर अप करेंगे, इसके लिए चार्जेस जो है वो मैं आपको लाइव सारी चीजें करके अभी दिखाने वाला हूं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात यह है कि MTF होता क्या है। इसका जो सिंपल सा डेफिनेशन है वो तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ दिखाना चाहूंगा। HDFC बैंक यहां पर मैं ऐड कर लेता हूं, ठीक है। क्या प्राइस चल रहा है अभी? 1948 प्राइस चल रहा है। इसको अगर मैं डिलीवरी के लिए परचेस करने जाऊं, डिलीवरी रेगुलर एंड लॉन्ग टर्म देख सकते हैं, CNC कैश एंड कैरी, एंड वन क्वांटिटी कितना अमाउंट लग रहा है? 1948। जो LTP है, जो लास्ट डेट प्राइस है, वो इतना ही लग रहा है, इससे कम नहीं लगेगा, ठीक है, एक क्वांटिटी के लिए। लेकिन अगर मैं MTF यहां पे इसके थ्रू परचेस करने जाऊं, कितना अमाउंट लग रहा है? 389.70 लग रहा है, ठीक है। 10 मीन रेस्ट जो अमाउंट है वो फंड कर रहा है आपका ब्रोकर यानी जेरोधा, ठीक है। तो ये जो फंडेड अमाउंट है ना उसके ऊपर एक चार्जेस लगते हैं। इस फैसिलिटी को कहते हैं MTF, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम एक एग्जांपल के साथ इस कंप्लीट प्रोसेस को समझ लेते हैं। मान लो आपके पास आपके अकाउंट में 10,000 कैपिटल है, किसी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 500, तो आप कितना खरीद पाओगे? 20 शेयर आप खरीद पाओगे। लेकिन MTF के थ्रू अगर आप खरीदते हो, मान लो उस स्टॉक में 5x लेवरेज मिलते हैं, तो आप अप टू 50,000 की शेयर खरीद सकते हो। 50,000 क्योंकि आपके पास था 10,000, उसको मल्टीप्लाई करो जितना लेवरेज आपको मिल रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। जैसे कि इस एग्जांपल में 5, तो 10,000 मल्टीप्लाई 5 यानी 50,000 और रुपीस की शेयर आप खरीद सकते हो, राइट। तो टोटल स्टॉक कितना बाय कर सकते हो आप? 50,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस यानी 500, सो कितना हो जाएगा? 100, यानी 100 शेयर आप खरीद सकते हो इंस्टेड ऑफ 20। तो बाइंग पावर को इनहेंस कर रहा है MTF। इस फैसिलिटी को MTF कहा जाता है, राइट। तो यहां पर आपके पास 10,000 था, तो जीरो द फंड कितना किया? टोटल 50,000 माइनस 10,000 आपका अमाउंट है, तो 40,000 जीरोधा आपको फंड किए। 40,000 के ऊपर चार्जेस लगते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट होते हैं। बाकी सारे चार्जेस लगभग सेम है, जस्ट आपको यहां पर जो चार्जेस लगते हैं इंटरेस्ट, वो बेसिकली डेली बेसिस कैलकुलेट होते हैं। इंटरेस्ट चार्ज ऑन द फंडेड अमाउंट एट 0.04% पर डे, यानी ये जो 40,000 रुपीस है, इस तरह आप कैलकुलेट करो, 40,000 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट 0.04%, दैट्स मीन 16 रुपीस पर डे लगेगा इस एग्जांपल में। इसका एक ओवरऑल फिगर में बताऊं, 1 लाख रुपीस का अगर आपने लोन लिए हैं, फंडेड अमाउंट जो है लिए, तो उसके ऊपर 40 रुपीस लग जाए। समझ में आ गया? 40 रुपीस चार्जेस लग जाएगा। तो इस एग्जांपल पे देखिए ब्रोकरेज लगेगा 50,000 के ऊपर 0.03%, ओके, यानी 15 रुपीस, लेस देन 20 हो रहा है, अदरवाइज मैक्स टू मैक्स 20 रुपीस ही लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। प्लेज चार्जेस आप देख सकते हो 80 रुपीज GST के साथ 35। एंड मान लो ये जो आपने शेयर खरीदा, खरीद के 5 डेज आपने होल्ड किया, तो टोटल इंटरेस्ट कितना लग जाएगा? 16 मल्टीप्लाई 5 यानी 80 रुपीज। टोटल कॉस्ट आप इस तरह कैलकुलेट करके 130.40 अप्रॉक्स इतना चार्जेस लगेगा। दैट्स ऑल। जीरोधा का MTF कैलकुलेटर भी है, मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। सिंपल आप यहां पे जीरोधा MTF कैलकुलेटर गूगल सर्च करिए और पहले आपको मिल जाएगा और आप यहां पर आ जाइए। किसी स्टॉक्स को ले लीजिए, जैसे कि HDFC, एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। HDFC बैंक, कितना लेवरेज मिल रहा है? 5x। अगर आपके पास 10,000 रुपीस है तो आप कितना खरीद पाओगे? देख सकते हो टोटल बाय वैल्यू 50,000 तक, ओके। योर इन्वेस्टमेंट ओनली 10,000, फंडेड बाय जीरोधा कितना? 40, तो 40,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। तो देख सकते हो 0.04% पर डे, यानी 160 रुपीस अगर आप 10 डेज होल्ड करके शेयर को सेल कर रहे हो। जितना दिन होल्ड करोगे उतना दिन का यहाँ पे चार्जेस लगेगा। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि हॉलीडे पर भी चार्जेस लगते हैं, ऐसा नहीं है कि जस्ट ट्रेडिंग डे पर, हॉलीडे पर भी आपको चार्जेस देना होगा। समझ में आ गया? तो अगर मान लो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है 10% हुआ है,
तो आप इतना रुपीस कमाओगे, इतना प्रॉफिट होगा, इतना चार्जेस लगेगा, इतना ब्रोकरेज एंड चार्जेस लगेगा। तो आप सारी चीजें यहाँ पे ओवरऑल एक मोटा मोटा तौर पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा कितना लगेगा। अगर मान लो आपके पास 50,000 कैपिटल है और टोटल कैपिटल को इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो टोटल बाई वैल्यू देख सकते हो इतना हो रहा है। और यहाँ पे इंटरेस्ट आप देख लो 800 रुपीज हो गया, 10 दिन का इंटरेस्ट 800 रुपीज हो रहा है, क्योंकि 2 लाख रुपीज आपने लोन ले चुके हो। कहां से? जीरोधा से। तो 800 रुपीज जस्ट आपको देना पड़ रहा है जब आप 10 दिन के बाद शेयर को सेल कर रहे हो। ठीक है, आप बोल रहे हो 10 दिन नहीं, मैं तो जस्ट 5 डेज होल्ड करके शेयर को सेल कर दूंगा, तो आप देखो 400 रुपीज हो रहा है पर डे। ठीक है, पर डे के हिसाब से चार्ज। तो ये कैलकुलेटर है, यहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक स्टॉक को डाल के आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कितना चार्जेस लगेगा, आपका इन्वेस्टमेंट होगा, कितना आप जीरोधा से ले रहे हो। दैट्स ऑल, राइट। सिंपली आप यहाँ पे एक कैलकुलेशन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो एमटीएफ फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, यानी अगर आप स्टॉक को बाय करने जा रहे हो, ये एमटीएफ दिख रहा है कि नहीं। एमटीएफ एंड डीडीपीआई ये दोनों चीजें एनेबल होना चाहिए। कैसे करें एनेबल, या चेक कैसे करें है कि नहीं? आप सिंपल यहां पर क्लिक करो एंड देन कंसोल में आ जाओ। कंसोल में आने के बाद अकाउंट सेक्शन में आने के बाद एमटीएफ ट्रेडिंग फैसिलिटी, एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, यहां पर आप क्लिक करो। यहां पे क्या दिख रहा है कि ये जो प्रोसेस है एमटीएफ इज एनेबल्ड फॉर योर अकाउंट। यहाँ पे ये जो अकाउंट है इसमें एमटीएफ फैसिलिटी एनेबल है। अगर नहीं है, जैसे कि देखोगे जनवरी महीने में हमने इसको एनेबल किया था, तो आपको सिंपल एक ई साइन करना पड़ेगा, ओटीपी के थ्रू आपको ये एनेबल करना होता है। आप इंस्टेंट कर लीजिए। तो अभी तो इस अकाउंट में एमटीएफ फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद डीडीपीआई को एनेबल करना होता है, उनके लिए डीमेट में आ जाओ एंड देन एनेबल डीमेट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन डीडीपीआई, इसको भी एनेबल करो। इसको एनेबल करने के लिए जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, फिर भी मैं प्रोसेस को दोबारा कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो डीडीपीआई है ना, डीडीपीआई बेसिकली जो सीडीएसएल टिपिन के थ्रू हम शेयर को सेल करते हैं, शेयर सेल करने के टाइम जो सीडीएसएल टिपिन एंड ओटीपी के थ्रू शेयर सेल करते हैं, उनको रिप्लेस कर रहा है डीडीपीआई। डीडीपीआई को अगर आप एनेबल कर दोगे, शेयर सेल करने के टाइम इजीली जैसे इंट्राडे में होते हैं उस तरह आप शेयर को सेल कर पाओगे। तो उनके लिए गाइस 100 रुपीज जस्ट एक चार्जेस लग जाएगा एंड इनको आप कंटिन्यू करो। ऑलरेडी देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रोसेस किया है, दैट्स व्हाई एरर प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो एक फॉर्म ओपन होगा, उसको साइन नाउ बटन पे क्लिक करिए। साइन नाउ करने के बाद आपको आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद आपके आधार पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें एक ओटीपी जाएगा, उसमें ओटीपी को डालना है एंड देन प्रोसेसिंग दिखाएगा इस तरह। एंड देखिए 20 मिनट पहले इसको मैंने एक्टिवेट किया तो प्रोसेसिंग दिखाएगा। ये 24 आवर्स लगते हैं, इससे पहले ये कंप्लीटेड दिखाएगा एंड आपके लिए एनेबल हो जाएगा एंड इजीली आप शेयर को सेल कर पाओगे। ये बेसिकली शेयर सेल करने के टाइम पे लगते हैं। ओके, अब हम प्रोसेस में आ जाते हैं कि स्टॉक को एमटीएफ के थ्रू बाय कैसे करें। अभी 10 मिनट है मार्केट क्लोज होने में, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कैपिटल देख लो 12 के हैं एंड अभी मैंने कुछ पोजीशन भी बनाया था, इसको इग्नोर करो। अभी देखिए एचडीएफसी बैंक है, इसको अगर मैं रेगुलर लॉन्ग टर्म यानी डिलीवरी के लिए खरीदना चाहूँ, कितना रुपीस लग रहा है? 1946 एंड 2.02 चार्जेस लग रहे हैं। लेकिन अगर मैं एमटीएफ के थ्रू खरीदूं 389 रुपीस लग रहा है। चलो बाय कर लेते हैं मार्केट प्राइस में डाल के। ओके, बाय कर लिया। किसी और स्टॉक्स ले लेते हैं, HCL टेक, राइट, इसको मैंने ले लिया 171। आज कितना नीचे गिर गया। अब इसमें देखो यहाँ पर भी मैंने एक स्टॉक्स को उठा लेते हैं दिखाने के लिए। ओके, 2 स्टॉक्स होल्डिंग, लेकिन एमटीएफ के माध्यम से हो रहा है, डिलीवरी के लिए नहीं। समझ में आया? किसी और एक स्टॉक को लेते हैं एचडीएफसी में, यहाँ पर हम 2 स्टॉक और ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे 3 शेयर हो चुके एचडीएफसी बैंक एमटीएफ के थ्रू परचेस। ओके, एंड HCL टेक में जस्ट 1 शेयर। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो हम कल करेंगे। ठीक है, आज है 23 जून एंड कल हम इसको क्या करेंगे, एमटीएफ टू डिलीवरी। अभी अगर होल्डिंग्स में दिखेंगे ना तो ये बेसिकली पीएनबी बहुत पहले बाय किया था, ये इसको आप इग्नोर करो। कल से आपको कहां पे जो एमटीएफ में शेयर हमने परचेस की वो कहां पर दिखेगा। उसके बाद कुछ स्टॉक्स को अगर एमटीएफ टू डिलीवरी में कन्वर्ट करना, डिलीवरी मतलब फुल पे करके, ठीक है, जितना भी प्राइस है उसका फुल पे करके आपको डिलीवरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद से आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, चार्जेस नहीं लगेगा, राइट। कल से हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं कल। सो गाइस, वेलकम बैक। अभी T+1 डे यानी ट्रेडिंग डे के नेक्स्ट डे, राइट, यानी आज का डेट है 24 जून। अभी हम सबसे पहले देखेंगे जो हम एमटीएफ के थ्रू डिलीवरी शेयर खरीदे थे वो हमको कहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपल आप यहाँ पे होल्डिंग्स में अगर आप क्लिक करोगे, राइट, पोर्टफोलियो सेक्शन में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए ऑल इक्विटी। अगर आप यहाँ पे एमटीएफ में क्लिक करोगे तो ये देख सकते हैं एमटीएफ के थ्रू जो आपने परचेस किया था
यहाँ पर हमने परचेस किया था HDFC बैंक एंड HCL टेक, HDFC बैंक का 3 एंड HCL टेक का 1। तो आज अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिए हैं। HDFC बैंक देख सकते हो 86 रुपीज़ प्रॉफिट दिए हैं, जस्ट 3 शेयर हमने खरीदे थे। HCL टेक का 1, लेकिन 18 रुपीज़ का PNL आप देख सकते हो। ओके, बढ़िया प्रॉफिट अभी देखने को मिल रहा है। और MTF का इस्तेमाल इसी के लिए करना चाहिए जब आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ये शेयर बहुत बढ़िया भाग सकता है, लेकिन आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो अब आप यहाँ पे ब्रोकर से थोड़ा बहुत लोन ले सकते हो, राइट, MTF के थ्रू। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि ये जो MTF का शेयर है, मान लो आपके पास पैसा आ गया है, आप इंटरेस्ट क्यों देंगे? 1 लाख में 40 रुपीज़ करके चार्जेस लग जाएगा पर डे। तो आप चाहते हो कि MTF का जो शेयर है वो आप डेली भरी में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, होल्डिंग्स में कन्वर्ट करना चाहते हो MTF से, तो कैसे करें? उनके लिए आपको फुल पे करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक शेयर खरीदने के लिए जस्ट पे कर रहे थे 395 MTF में, लेकिन अब हमको फुल पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि 1975। ओके, आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए, तब तो आप कन्वर्ट कर पाओगे। कन्वर्ट का जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आ जाओ एंड कंसोल में इजीली कर सकते हो। आप पोर्टफोलियो सेक्शन में आ जाओ एंड MTF होल्डिंग्स, ओके, देख सकते हो यहाँ पे दो चीजें दिखा रहे हैं। यहाँ पे HDFC बैंक जो 3 डॉट है, यहाँ से क्लिक करके आप कन्वर्ट टू होल्डिंग्स पे क्लिक करो। यहाँ पे दिखा रहा है 3 क्वांटिटी। देखिए, आप अगर चाहते हो कि नहीं मुझे 3 क्वांटिटी का तो पैसा नहीं है, मैं 2 क्वांटिटी यहाँ पे MTF टू होल्डिंग्स में कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी भर सकते। आप अगर फुल क्वांटिटी भर दिया, आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है, जितना अमाउंट है उतना क्वांटिटी कन्वर्ट होंगे, अदर्स जो क्वांटिटी रहेगा वो MTF में ही बने रहेंगे। ओके, और उनके हिसाब से आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और ये जो चीजें है, आप अगर 4 PM से पहले, वर्किंग डे में 4 PM से पहले कर रहे हो, तो सेम डे पर ही वो क्या हो जाएगा, होल्डिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप आफ्टर 4 PM या फिर हॉलीडे पर कर रहे हो, तो क्या होगा, तो नेक्स्ट वर्किंग डे पर ये कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल। अभी मैं यहाँ पे 3 कन्वर्ट कर दूंगा क्योंकि मेरे पास अभी बैलेंस है। यहाँ पे देखोगे 10,000 रुपीज़ है, तो मैं इजीली कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं, तो कन्वर्शन रिक्वेस्ट यहाँ पे देख सकते हो प्लेस्ड हो चुके हैं। ये यहाँ पे रिसेंट कन्वर्शन रिक्वेस्ट। HCL टेक को भी अगर कन्वर्ट करना है, लाइक दिस 1 क्वांटिटी है, इसको देखिए, HCL टेक का भी कन्वर्शन रिक्वेस्ट यहाँ पे प्लेस हो चुका है। ओके, अगर एनी हाउ आपका मन बदल गया है और आप सिंपल चाहते हो कि जो कन्वर्शन रिक्वेस्ट हमने रेज किए थे उसको कैंसिल करना चाहते हो, तो यहाँ से 3 डॉट में फिर से क्लिक करिए एंड कैंसिल कन्वर्शन रिक्वेस्ट, यहाँ से क्लिक कर दो तो कैंसिल्ड हो चुका है। इस तरह आप कैंसिल भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल वे है। मैं वीडियो को आज खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट्स वाई मैं सेल करके दिखाऊंगा। सारे प्रोसेस मैंने आपको दिखाया, MTF होता क्या है, कितने स्टॉक्स पर मिलते हैं, इसका चार्जेस, इंटरेस्ट, सारी चीज़ें दिखाया। साथ में बाई करके MTF के थ्रू बाई कैसे करना है, ओके, उसको कन्वर्ट कैसे करना है। अब हम लास्ट प्रोसेस सेल कैसे करें, ठीक है, इसको भी कर देते हैं कैंसिल, लाइक दिस। जैसे ही आप कैंसिल कर दोगे तो आपको नेक्स्ट डे यहाँ पे पोर्टफोलियो सेक्शन में होल्डिंग्स में आपको दिख जाएगा। ओके, और लिक्विडिटी यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है, यहाँ पे MM करके लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे इस तरह दिखेगा। PNB देखोगे, PNB ये होल्डिंग्स में है 5 क्वांटिटी, तो इस तरह आपको दिख जाए। ओके, अभी मैं जस्ट इसको क्या कर रहा हूँ, कन्वर्शन रिक्वेस्ट दोनों का कैंसिल कर रहा हूँ एंड ये देख सकते हैं। अभी इसको मैं सेल करूँगा। सेल कैसे करें, आप यहाँ से भी सेल कर सकते हो, यहाँ से, जैसे कि देखो HCL टेक को मैं सेल कर रहा हूँ। एग्जिट बटन पे क्लिक करो और DDPI ऑलरेडी एनेबल्ड हो चुका है। कैसे, जैसे कि कल हमने रिक्वेस्ट रेज किए थे, डीमेट में जाके देखिए कंप्लीटेड हो चुका है। तो इस तरह दिखाना चाहिए कि DDPI रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, ये आप कर दीजिए, कल मैंने आपको दिखाया था। ओके, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, MTF में सेल कर दूंगा। ये देख सकते हो चुका है कंप्लीट। ओके, यहाँ पे आपको इस तरह दिखेगा, इसको आप इग्नोर करिए। जिस प्राइस में आप सेल कर रहे हो उनके अकॉर्डिंग आपका PNL बनेगा। अभी यहाँ पर इसको भी सेल कर देते हैं। 83 रुपीज़ प्रॉफिट चल रहा है स्टिल, एंड दैट्स यहाँ पे हो चुका है सेल, और उनके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा कल। ओके, ये जो होल्डिंग्स में दिख रहा है ये PNB का जो था वो यहाँ पे दिख रहा है, PNB का जो माइनस है 16 रुपीज़। अदरवाइज यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर ली, एक में 83, एक में 16 के आसपास, एंड जो हमको कल मिल जाएगा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, राइट। सो दैट्स ऑल गाइज, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाया। अभी देखोगे ना, ये जो होल्डिंग्स है ना, होल्डिंग्स को सेल करने के लिए हमको टिपिन की ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि DDPI एक्टिवेट है।
तो DDPI एक्टिवेट कर लीजिए, जो प्रोसेस मैंने कल दिखाया था। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी क्वेरीज है फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोस बना दूंगा। एंड अभी मैं कुछ यहाँ पे MTF से जुड़े हुए जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं, जो व्हाई इज MTF नॉट अलाउड फॉर सम क्लाइंट, इफ DDPI इज नॉट एनेबल्ड और KYC इनकम्प्लीट, MTF विल नॉट बी अवेलेबल। राइट, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। MTF अलाउ करने के लिए सबसे पहले आपको DDPI एनेबल करना पड़ेगा, साथ में MTF एनेबल होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ऑलरेडी कल भी दिखाया था। कंसोल में आके अकाउंट सेक्शन में ये देखिए, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एनेबल्ड होना चाहिए। ओके, MTF इज एनेबल्ड। ओके, ऑलरेडी मैंने कल बताया था। फिर बात करेंगे कि हाउ इज MTF इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। फॉर्मूला फंडेड अमाउंट, जितना आप अमाउंट ले रहे हो उसको आप मल्टीप्लाई करो 0.04% और डेज होल्ड, कितना डेज आप होल्ड कर रहे हो, इस तरह आप मल्टीप्लाई करोगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। हाउ टू आइडेंटिफाई एंट्री एंड एग्जिट होल्डिंग्स, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, एम टैग करके लिखा हुआ रहेगा। जो होल्डिंग्स होगा वो एम टैग करके लिखा होता है, यहाँ पे एम टैग करके लिखा था ना, तो अभी नहीं है। इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब फाइनली, इज जीरोधा अकाउंट ओपनिंग फ्री? यस, जीरोधा अकाउंट ओपनिंग इज नाउ एब्सोल्युटली फ्री। अभी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है यहाँ पे क्लिक करिए एंड फ्री में 5 मिनट के अंदर अपना अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी रेफर कर सकते हो। सो गाइस, आई थिंक MTF के जुड़े सारे सवाल का जवाब आपको मिल चुके हैं। फिर भी कुछ क्वेरीज है, फिर भी कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, तब तक बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।